हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? समास के बारे में पढ़ेंगे। समास की आज तीसरी क्लास है। आज हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में एक बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। मित्र, अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो आप प्लेलिस्ट से जा करके समास का पहला जो है वीडियो देखिए, क्योंकि हमने वहाँ पृष्ठभूमि बताया है आपको समास में कैसे क्या क्या करना है, कैसे कैसे चीज़ों को हमारे दिमाग में चलना चाहिए, सीखना है। ठीक है, तो प्लीज़ आग्रह है आप जाके पहले वो देखिए, तब ये जाके आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो मित्र, अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम सीखेंगे जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जैसे कि हमने बताया है कि तत्पुरुष समास में ये पूछता है कितने उसके कारक विभक्ति के कितने भेद होते हैं, तो क्या होगा? 6 होगा। अगर उपभेद पूछता है तत्पुरुष समास के कितने होंगे, तो आप क्या बताएंगे? 8 बताएंगे। उसमें 2 ऐड कौन कौन से हो जाते हैं? कर्मधारय समास और आपका द्विगु समास जो है तत्पुरुष समास में ऐड हो जाता है, उपभेद में 8 हो जाते हैं। ये इतनी बात हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझा था पहली क्लास में, और ये भी देखेंगे इसमें जो है कौन सी जो है कारक जो है विभक्ति जो है प्रयोग नहीं होती समास में। जैसे कर्ता विभक्ति ने और संबोधन हे हो हरे की विभक्ति जो है तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं की जाती है। इतना हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा। आइए दोस्त, शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या कहती है? ठीक है दोस्त, तो परिभाषा क्या कहती है दोस्त, उसको देखिए। जिस समास में, लिखिए आप, जिस समास में प्रथम पद गौड़ हो, प्रथम पद गौड़ या नगढ़ कह सकते हैं, नगढ़ हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, तो वहां कौन सा समास होता है प्यारे दोस्त? वहां तत्पुरुष समास होता है। दूसरे पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? प्रायः, इस बात को आप ध्यान रखिए, पराया की बात कर रहा हूं मैं। पराया जो होता है प्रथम पद, पराया प्रथम पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष होता है, इतनी बात क्लियर हुई आपको? पराया की बात याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इतनी बात हुई हम लोगों को। कितना बात क्लियर हुई? अब तीसरे पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? समासिक पद की रचना करने पर, समासिक पद की रचना करने पर विभक्ति का लोप हो जाता है। विभक्तियों का लोप हो जाता है, इतना पॉइंट हुई। नोट में लिखिए, तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक या विभक्ति ने और हे हरे, कर्ता का ने हो गया, संबोधन हे हो हरे हो गया, संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है, विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इतनी पॉइंट हो गई। अब तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, ये सब हम पहली क्लास में जो है क्लियर कर लिए हैं, तो आप वहां जाकर सब चीजें देख लीजिए। 6 भेद होते हैं, तो वही 6 भेद देख रहे हैं। ये 6 भेद हैं। इन्हीं 6 भेदों के बारे में हमें जो है बेहतरीन तरीके से सीखना है।
आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं जो विभक्ति बोल रहा हूं उसको जो है आप नोट डाउन करिएगा इसी के सामने, ठीक है दोस्त, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ जो है हम एग्जाम्पल ले आए हैं उसका जो है आप इसी के सामने नोट करिए जो जो हम बोलेंगे। अब जैसे कर्म कारक, कर्ता तो यूज नहीं होता, कर्म कारक बोले या द्वितीय जो है द्वितीय विभक्ति या द्वितीय तत्पुरुष कहें, कर्म कर्म तत्पुरुष बोले या द्वितीय तत्पुरुष की बात करता है तो आप समझ जाइए कि इसी की बात कर रहा है। कौन सी विभक्ति होती है इसमें, किस विभक्ति की लोप हो जाती है, तो को विभक्ति की लोप हो जाता है। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत हो गया, ग्राम को गया हुआ। शरणागत, शरण को गया हुआ, ठीक है मित्र, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद आशातीत, आशा को ना कर गया हुआ। सिर को तोड़ने वाला, गगनचुम्बी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। रथ चालक क्या हो जाएगा, रथ को चलाने वाला हो जाएगा दोस्त। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला हो जाएगा। और यश प्राप्ति पूछा गया है, यश को प्राप्ति, यश को प्राप्ति। सुख प्राप्त क्या हो जाएगा, सुख को प्राप्ति। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। क्लियर हुआ इतना बात। तो यहाँ को विभक्ति का लोप हो जा रहा है। इसके बाद दूसरे विभक्ति को हम बढ़ते हैं, कौन सा है, कारण तत्पुरुष बोले या तृतीय तत्पुरुष बोले, को या के लिए इसका सॉरी से या के द्वारा इसका जो है विभक्ति होती है, इसके विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण हो गया, करुणापूर्ण। शोकाकुल, शोक से आकुल, शोकाकुल क्या हो जाएगा, शोक से आकुल। वाल्मीकि रचित, इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि रचित क्या हो जाएगा, वाल्मीकि द्वारा रचित, वाल्मीकि के द्वारा रचित, ठीक है। तुलसी कृत क्या हो जाएगा, तुलसी द्वारा कृत। इसके बाद आते हैं शोकातुर, शोक से आतुर। कष्ट साध्य क्या हो, कष्ट से साध्य। मन मानम क्या हो जाएगा, समास पूछता है तो करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष, ठीक है। और जो है आपका तत्पुरुष समास। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भूखमरा में कौन सा समास है, तो क्या बताएंगे आप, करण तत्पुरुष बताएंगे या आपका तत्पुरुष बताएंगे। विकल्प में आपके ऑप्शन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएगा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। क्षुधातुर, तो क्षुधा से तुर मतलब क्षुधा मतलब भूख से आतुर, ठीक है दोस्त। इतने बात क्लियर हुई इस पॉइंट में। अब इसके बाद आते हैं संप्रदान या चतुर्थी तत्पुरुष बोला जाता है इसके संप्रदान। इसकी विभक्ति क्या होती है, को या के लिए होती है, ठीक है। इसमें जैसे कि प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला होती है। डाक गाड़ी, बैलगाड़ी, यज्ञशाला, हथकड़ी, सत्याग्रह, ये सब जो होता है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, हथकड़ी, हाथ की कड़ी, ठीक है दोस्त। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह होता है। देशभक्त, देश के लिए भक्ति। परीक्षा केंद्र पूछा गया है एग्जाम में, अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया है। परीक्षा केंद्र, इसका क्या विभक्त हो जाएगा, परीक्षा के लिए केंद्र हो जाएगा। परीक्षा के लिए केंद्र एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। राह खर्च, राह के लिए खर्च। देवालय, देवों के लिए आलय। लोक हितकारी, लोक के हित के लिए कारी। विधानसभा, ये भी पूछा गया है, विधान के लिए सभा हो जाएगा, विधान के लिए सभा। 9 वर्षोपहार में कौन सा समास है, तो आप क्या बताएंगे, संप्रदान समास बताएंगे या चतुर्थी समास बताएंगे या तत्पुरुष समास बताएंगे। कैसे 9 वर्षों उपहार के करते हैं, जैसे 9 वर्ष के लिए उपहार, इसका क्या हो जाएगा, 9 वर्ष के लिए उपहार हो जाएगा। आप इसी के सामने नोट डाउन कर लीजिएगा। जन्मांध, अपादान या पंचम तत्पुरुष बोलते हैं, से अलग होने के संबंध में होता है। जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्मांध बोला जाता है। रण विमुख, रण से विमुख हो गया। देश निकाला, देश से निकाला हुआ। पाप मुक्त, ऋण मुक्त, पाप से मुक्त, पाप से मुक्त, ऋण से मुक्त। पदयुच्च, पद से, इसका इंपॉर्टेंट है, इसका लिख लीजिए, पद से चायुच्च, आधा चा रहेगा दोस्त, ए विग्रह भी पूछेगा तो आप जो है देखिएगा, पद से उच्च, आधा चा
यहाँ पे छोटा मात्रा और ता। और इसके बाद विद्या रहित, विद्या से रहित, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, जलहीन, नेत्रहीन, जल से हीन या नेत्र से हीन। तो पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? अपादान तत्पुरुष बताएंगे या जो है पंचम तत्पुरुष या तत्पुरुष समास आप बताएंगे। भयभीत, भय से भीत। इसके बाद लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से अपने भ्रष्ट है जिसे कहा जाता है, जैसे पद भ्रष्ट हुआ, पद से भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट। लोकोक्ता, लोक के लिए उत्तर। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं षष्ठी तत्पुरुष का की विभक्ति का लोप हो जाता है जिसे संबंध तत्पुरुष, जैसे भू का दान, भूदान हो जाएगा। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव। जल की धारा, उद्योग का पति। देश रक्षा, देश की रक्षा। देश सुधार, देश की सुधार। ठीक है दोस्त, इतना हुआ। गृह स्वामी और मातृहंता, मातृहंता पूछा गया है। गृह का स्वामी और माता की हत्या करने वाले को क्या कहा जाता है? मातृहंता। ठीक है, पराधीन हो गया, पर के अधीन। ठीक है दोस्त, अरे सॉरी, सेना नायक हो गया, सेना का नायक। राज दरबार, राज का दरबार। राजकुमार, राज का कुमार। मित्र ये पराधीन तो हमें डाउट लग रहा है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। पर के अधीन होना चाहिए, यहाँ के होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, पर के अधीन होना चाहिए। हाँ होना चाहिए इसमें, इसके विभक्ति यही होता है, काके, काकी, काके, काकी के, रारी दे। हाँ सही है, सही है। राजपुत्र होता है, राज का पुत्र। राज, राम राज्य, देखिए राम राज्य, राम का राज्य हो जाएगा। आम्र वृक्ष, भारत रत्न, ये सब हो जाएगा। श्रमदान, श्रम का दान। कठपुतली, काठ की पुतली हो गया। इसके बाद मित्र यहाँ आते हैं गिरि प्रवेश, गिरि में प्रवेश। अधिकरण या सप्तमी तत्पुरुष में जो है विभक्ति का लोप हो जाता है या कारक का लोप हो जाता है। नरोत्तम हो गया, नरोमोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। कलाश्रेष्ठ, दानवीर, पर्वतारोहण। आप पर बीती हुई। जलद, नीत कुशल, नीत में कुशल। आत्मनिर्भर, ये हो गया। गिरतांग हो गया, आत्मविश्वास हो गया, घुड़सवार हो गया। इसके बाद एक और आता है मित्र नत तत्पुरुष। नत तत्पुरुष का मतलब ये समझ लीजिए विलोम होता है, जिसके आगे आ या ना प्रयोग होता है। असभ्य हुआ, जैसे नसभ्य हुआ, ये सब नत तत्पुरुष होता है। आप इसको जो है देख लीजिएगा। आई होप जो है आपको एक क्लास जो है आपका जितना भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से तत्पुरुष समास से आप कभी गलत ही नहीं कर सकते हैं। बस अगर एक बार में आपको क्लियर नहीं होता है मित्र तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा मित्र, ये मेरा वादा है, मेरा दावा भी है। ठीक है मित्र, मिलते हैं कल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जो है चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल मित्र एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।